नागौर जिले के मेड़ता कस्बे में आइस स्टिक खाने के बाद एक 3 बच्चे बीमार हो गए, उल्टी दस्त हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 परिवारों में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया कि आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है और बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। मामला मेड़ता रोड की ग्राम पंचायत बामनवास रोड स्थित नायकों की बस्ती का है, जहां सुबह 10 बजे 8 वर्षीय रूपाराम पुत्र राजूराम, 12 वर्षीय सरिता पुत्री डूंगरराम, 4 वर्षीय लक्ष्मी पुत्र श्यामलाल ने गांव की एक लोकल दुकान से लोकल ब्रांड की आइसक्रीम खाई थी। करीब 12 बजे रूपाराम उल्टी होने लगी। अचानक ज्यादा हालत बिगड़ने से रूपाराम को एक निजी क्लिनिक ले गए। क्लिनिक में डॉक्टर ने बच्चे की हालत गंभीर देते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। रूपाराम के पिता राजूराम और उसके परिजन उसे अजमेर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां रूपाराम को डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए और 3 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक रूपाराम और सरिता के दादा रामनाम ने बताया कि रूपाराम की मौत के बाद परिजनों ने उसे शाम 6 बजे मेड़ता रोड उसका अंतिम संस्कार किया। इसी दौरान 12 वर्षीय सरिता को भी उल्टी की शिकायत होने लगी। उसके परिजन उसे जोधपुर के सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद तीसरे बच्चे के साथ भी यही हुआ। तीनों बच्चों में एक जैसे लक्षण दिखे और तीनों की मौत हो गई। पंचायत समिति सदस्य राजेश जाजड़ा ने बताया कि तीनों बच्चों की मौत आइसक्रीम स्टिक खाने की वजह से ही हुए। पहले उनको उल्टी हुई थी, हाथ पैर में तनाव के साथ मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। पुलिस पूरी जानकारी ले रही है। मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने पूरी हकीकत की जांच करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि तीनों ही बच्चों ने कल एक थैली में ऑरेंज कलर का जमा हुआ बर्फ खाया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। BCMO डॉक्टर सुशील दिवाकर ने बताया कि सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए। पूरे क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की टीमों ने युद्ध अभियान छेड़ दिया है और स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोई और बच्चा तो बीमार नहीं है या फिर कोई और तरह की महामारी तो नहीं फैल गई है। हो सकता है आइसक्रीम में खाना सिर्फ एक इत्तेफाक हो। फिलहाल स्क्रीनिंग जारी है। मेरा नाम डूंगर है, गांव मेड़ता रोड है और बच्ची मेरी अचानक से गड़बड़ होकर मेड़ते गया था। मैं सबका नाम मोपिया मेरे से नहीं बैठेगी इसकी कार्य। मैं जोधपुर गया था। क्या कारण रहा होगा कि आपकी बच्ची की इस प्रकार से अचानक मौत हुई? अचानक मौत की मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौत तो हो गई उसकी। कुछ लोगों का ये कहना है कि पेप्सी जो आती है आइस स्टिक जिसको कहा जाता है, उसके खाने से बच्ची की मृत्यु होती है। मैं राजपुर से छोड़ के गांव चला गया, वापस आया था जब भी वो सही थी। आप यहाँ मेड़ता हॉस्पिटल में लेके गए थे? मेड़ता रोड वाले में? सिटी गया था। मेड़ता रोड वाले में गए थे आप? मेड़ता रोड वाले में नहीं गया था, मेड़ता सिटी गया बलदेव जी के पास। अच्छा। उसने ग्लूकोज चढ़ाई थी और सुई भी दी थी। अच्छा। जब वो तैयार हो गई, घर पे आ गई, मैं बच्चे को लेकर अजमेर गया था। अच्छा। अजमेर से बच्चे का मेरा मौत हो गई। फिर अजमेर हॉस्पिटल में हुई थी या रास्ते में? अजमेर हॉस्पिटल में बच्चे की हुई थी। अच्छा। लड़का की। फिर उसको लेकर यहाँ पे मेड़ता रोड वापस आया मेरे घर पे। जब बच्ची मेरी खापचे हो गई थी, उसको लेकर मेड़ता सिटी गया था। मेड़ता सिटी से मेरे को रेफर किया जोधपुर में मेरी बच्ची खत्म हो गई। इस प्रकार से एक साथ 3 मौतों का एक ही स्थान पर होना और एक ही बीमारी भी एक ही। तो इसके लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई कदम उठाए हैं? आपको कुछ नहीं उठाया। हमारे बच्चों की स्कैनिंग वगैरह हमारे गरीबों की कुछ सुनवाई नहीं हुई है और कोई अधिकारी नहीं आए। ये क्या उठाएंगे साहब? ये गरीब आदमी है। हम ऑप्शन उठाते हैं तो हमारे पास तो सुबह कमाते हैं, शाम को लाते हैं। क्या करें हम क्या करें? कोई पुलिस वाले ने कुछ मेरे पास नहीं आया। इनके पास क्या है? आप जो बच्चा मारा है उसकी क्या लगती है? उसकी दादी लग रही हूँ, उसका पापा की बुआ हूँ। अच्छा। और मैं एक ही बच्चा हुई विकलांग है। मेरे बच्चे को भी बेरोजगार है। अच्छा। तो आपका जो पोता है उसकी मृत्यु हुई है, किस कारण हुई है, क्या बताएं? ये पेप्सिया खाते हैं रोज ही बच्चा। ये तो खेत में चला जाता है, पीछे से बच्चा पेप्सिया खा ले। मतलब आपका भी मानना ये है कि पेप्सी खाने से ही बच्चे की मौत हुई? बिल्कुल पेप्सी से हुआ है। काला काला उल्टी से निकला है बच्चों को और बच्चे के दोनों के। काली काली उल्टी हुई। हॉस्पिटल में पहुंचा, जब तक उल्टियाँ हो रही थी दोनों बच्चों को टान आ रही।
दोनों की डेथ हॉस्पिटल में ही हुई थी। अच्छा, एक ही अजमेर में हुई, एक ही जोधपुर में हुई। अच्छा। तीसरे बच्चे की मौत कहाँ हुई? तीसरे बच्चों की हमारे पास हुई है, वो भी मेरी पोती है। उसकी मौत कहाँ हुई थी? तीसरे वाले बच्चे हमारे मोहल्लों में है पड़ोस, उसकी अजमेर में हुई। उसकी भी अजमेर में हुई? उसकी भी अजमेर में हुई। अब आप क्या चाहती हैं सरकार से? आप सरकार से ये चाहती हूँ, मेरा भतीजा बिल्कुल विकलांग है, उसका कोई सहारा नहीं है। एक टांग का है, उसका कोई सहारा नहीं, वो सारा छीन गया है। अब उस हाथ जोड़ के कहना है कि मेरे भतीजों को कुछ सहायता करो। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम है, यही मेरे बच्चे हैं। देखो, और इसका चाचा हूँ एक का, और एक का मैं ताऊ हूँ। हमारे पास बहुत बीती हुई है, ये पेप्सी का ही मामला है। हम बहुत गरीब आदमी, अनपढ़ है, हमको कुछ पता नहीं। आप कार्रवाई सरकार से हमको इंसाफी चाहिए, यह कहना है सर हमको। आपको क्या लगता है कि सेफ्टी स्टिक खाने की वजह से ही बच्चों की मौत हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पेप्सी का ही चल रहा है, ये कुछ वायरस है, ये सरकार जाने, हमको कोई मालूम नहीं। थैंक यू। आज हम आए हैं मेड़ता रोड के बामनावास रोड स्थित नायकों की ढाणी के अंदर, जहां पर 3 बच्चों की अचानक मौत हो जाना, एक साथ 3 बच्चों की अचानक मौत हो जाना रहस्य बना हुआ है। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि आइसक्रीम की सेल्फी स्टिक खाने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है, चिकित्सा विभाग जो है उसका कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 बच्चों की मौत हुई है। सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय और जांच ही बताएगी। मेरा नाम राजू राम है जी, मेरे एक लड़का था जी, और मैं भी विकलांग हूँ। अच्छा। और क्या कारण रहा होगा आपके बच्चे की इस प्रकार से मौत होने? सुबह 10 बजे से उसका जीव फिर रहा था, जी, तो मैंने एक कंप्यूटर बुला के उसको दवा दी रही थी। जी, जी, दवा से फर्क नहीं पड़ा, जी, तो मैंने उसके मतलब ताने आने लग गई, तो मैं बुटाटी लेकर गया था। और बुटाटी धाम पर ले गए, वहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, तो मेड़ता सिटी बलदेव जी के पास लेके गया। और बलदेव जी से नहीं फर्क पड़ा, वो मुझे अजमेर भेजा था। अजमेर 13 तारीख को रात की 2 बजे हमारे बच्चे की डेथ हो गई अचानक। सुनाई में ये भी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि बच्चों ने से जो है आइस स्टिक खाई थी, उसकी वजह से मौत हुई है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि आप किसी शादी विवाह समारोह के अंदर गए थे, वहाँ पर कोई फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक सत्यता इस बात की? नहीं, कुछ नहीं हुई है। और पेप्सी वगैरह ये तो रोज खाते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। और ये अचानक डेट है ना, ये पेप्सी से नहीं हुई है, ये तो कोई और भी कारण होगा इसका। नाम बताइए। हाँ, डॉक्टर महेश वर्मा, सीएम चुनाव। सर, जानना चाहूँगा कि जैसे ये 3 बच्चों वाला मामला हुआ है, क्या कारण रहा, किस कारण हुआ? देखिए, इसमें जो छोटे बच्चे हैं तो अभी इनको बुखार और उसके सामने आई, और 4-5 दिन पहले विवाह समारोह हुआ था। संभावना लोग ये व्यक्त कर रही है विवाह में फूड पॉइजनिंग हुई है, और ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि गर्मी तेज है और बच्चों में बहुत तेज बुखार और तो लगता है जिसमें हो ताकि इन्वेस्टिगेशन होगा। बच्चों के सैंपल जो अभी तो सिम्टोमेटिक बच्चे सर, सुनाई में ये भी आ रहा है कि इन्होंने जो आइस स्टिक खाई थी, आइस स्टिक खाने की वजह से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी जांच करें। सर, अगर आइस स्टिक की वजह से बच्चों की मौत होती है, तो अब आपका जो स्टाफ है वो किस प्रकार की कार्रवाई करेगा ऐसे लोगों को पर एक बार जांच करवा लेते हैं, स्टिक अगर ऐसा है और उसमें कोई ऐसा मिलता है तो बिल्कुल कार्रवाई पूरी करेंगे। फूड की हमारी टीम आई है, वो आगे शुभ 24 न्यूज़ के लिए मेड़ता रोड से मैं एजाज अहमद उस्मानी, कैमरामैन एजाज अहमद कुरैशी के साथ।